Hello बच्चों, welcome to this video session. My name is Mohit Tyagi. I am IIT Delhi graduate and I am teaching for IIT JEE Mathematics for past 20 years. ज़्यादातर टाइम मैंने कोटा में पढ़ाया है एंड जयपुर में पढ़ाया है, दिल्ली में भी पढ़ाया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो IIT JEE 2023 में देना चाहते हैं बट जिनकी प्रिपरेशन अभी तक कम्प्लीटली रियून हो चुकी है, मतलब दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स, और जो अभी तक उनका प्रिपरेशन था वो किसी भी रीज़न की वजह से दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो अब एक क्वेश्चन किसी भी मोटिवेटेड बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो टाइम मेरा लूज़ हो गया वो तो ठीक है बट अभी भी कैन आई डू इट। तो उसी बात का आंसर हम इस पूरे वीडियो में देना चाहते हैं। तो कैन आई स्टिल मेक इट टू IITs इन 2023? तो आंसर इज़ यस, यू कैन। तो फिर दूसरा आंसर आएगा ऑफ कोर्स हाउ। तो लेट मी गिव यू द ब्रीफ आंसर। उसके लिए यू शुड हैव डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन ऑफ कोर्स टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। सेकेंड, यू नीड टू हैव स्मार्ट प्लानिंग। जो भी हमारे पास गिवन टाइम है उसमें से हम बेस्ट क्या निकाल सकते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। एंड कोर्स करेक्शन, मतलब जो चीज़ अगर हम अभी तक कुछ चीज़ ट्राई किया और दैट इज़ नॉट वर्किंग तो मेरे को अपना कोर्स कुछ करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। थर्ड थिंग इज़ बीइंग प्रैक्टिकल। जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी कुछ हमारे मेंटल सेटअप पे भी डिपेंड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट मेंटल सेटअप फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा उसमें हम ट्वीकिंग करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ इज़ यू शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो कि जो लास्ट ईयर 2022 में मेंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर आए थे वो काफ़ी ईजी आए थे। मतलब इस हद तक ईजी आए थे कि बच्चे बोले थे कि ये तो बोर्ड के लेवल जैसा पेपर था। तो अगर अभी किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो ही शुड हैव कॉन्फिडेंस कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और अच्छी रैंक अभी भी लाई जा सकती है अगर वो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करें। प्लस हमारे पास पहले तो मेंस केवल एक ही बार होता था, अब हमारे पास मल्टीपल मेंस भी हैं। तो आई कैन स्ट्रैटेजाइज कि पहले मैं एक मिनिमम सिक्योर करूं, फिर मैं अच्छी रैंक इंश्योर करूं एंड देन आई शुड इंश्योर अ सिलेक्शन इन IIT। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, तो उसके डिटेल के लिए ये पूरा वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक दो मिनट देखेंगे फिर एकदम छोड़ के चले जाएंगे। ये चैनल जो हमारा चैनल है दैट इज़ द बेस्ट चैनल फॉर एज फार एज कंप्लीट गाइडेंस इज़ कंसर्न, फॉर गिविंग यू जेन्युइन गाइडेंस। क्योंकि यहाँ पे जो सारे टीचर उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें कोई भी फिल्मी बातें नहीं बताएंगे किसी भी तरह का, और जो गाइडेंस है वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, चाहे बच्चे को अच्छा लगे या ना लगे। हम केवल प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात करते हैं और जो सही है वो बात करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि बच्चा क्या सुनना चाहता है। तो इसलिए आई वुड से कि कुछ बच्चे दे विल कीप जंपिंग फ्रॉम वन वीडियो टू अदर वीडियो, और हो सकता है कि उसमें 5 घंटे अपना वेस्ट कर दें। बट अगर तुम एक ढंग के सोर्स को चूज़ करके उसमें हम आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो देखें तो हो सकता है कि जो तुम्हारे आगे आने वाले हंड्रेड्स ऑफ आवर्स हैं उनमें से प्रोडक्टिविटी बरसने लगे तुम्हारे ऊपर, ऐसा हो सकता है। तो आई वुड से कि यू आर नॉट सपोज टू बी इम्पेशेंट। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। अगर तुम सिंसियरली IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो लेट्स डिस्कस कि इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़, तो जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, डायलेमा होगा, चैलेंजेस होगा, जो उनके दिमाग में आ रहा होगा उसके बारे में वी विल डिस्कस। एंड मैनी ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट योर सेल्फ कि यार ये तो मेरे भी दिमाग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड थिंग, फिर हाउ कॉम्पिटिशन कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। जो भी हमने टारगेट सेट कर रखा है कि IIT JEE में एक बेस्ट रैंक लेके आनी है, बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आनी है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, तो उसमें कंपटीशन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है उसके बारे में वी विल डिस्कस। थर्ड, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ काफ़ी कुछ मेरा ठीक है, मैं अपने आप कोर्स करेक्शन कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या क्या स्टेप ले सकता हूँ जिससे मेरी प्रिपरेशन में आउटकम अच्छा आए, तो उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट। एंड लास्ट में, दैट इज लास्ट बट इट इज़ नॉट द लीस्ट, कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बच्चे क्या क्या गलत सोचते हैं, किस तरह की जैसे बोलते हैं ना मार्केट में भ्रांतियां हैं कि हो सकता है, मेरे को लगता है कि ऐसे करने से अच्छा होगा, बट उसमें नुकसान क्या है उसके बारे में डिटेल में वी विल डिस्कस। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट्स टू रिमेंबर इन जो भी आगे का हमारा 6, 7, 8 महीने का टाइम बचा है एडवांस तक का, उसमें बीच में बोर्ड्स भी आएगा।
तो वहाँ तक हम क्या करना चाहिए हमें और क्या क्या चीज़ें से हमें बचना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, इस तरह की बातें हम रखने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी बच्चों के लिए। हो सकता है कि वो जो आगे जाके गलती करने वाले हैं वो अगर पहले से कोई बता दे तो दे विल बी मोर कॉन्शियस। तो उस तरह की हम बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में अभी किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो 12th पास हैं उनके लिए भी है। 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ कई तरह के बच्चे हो सकते हैं। ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने 11th 12th में प्रिपरेशन ही नहीं की। ऐसा बच्चा हो सकता है जिसका 11th ड्यून हो गया है बट 12th थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जो बोर्ड और ये मैनेज नहीं कर पा रहा हो। ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जो खूब ट्राई कर रहा है बट सम हाउ इज़ नॉट गेटिंग मार्क्स और उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि उसका मेंस में होगा या नहीं होगा। या फिर 13th वाले बच्चे ऐसा हो सकते हैं जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो पहली बार तैयारी कर रहा हो बट उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो इन सभी तरह के क्वेश्चन से आई विल आंसर के अभी कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है और जो डायलेमा है, जो क्वेश्चंस है, वो उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, दैट आई विल ट्राई टू कवर। फर्स्ट इज शुड आई फोकस ऑन बोर्ड्स एंड जेई। तो जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यार बोर्ड और जेई को हम कैसे बैलेंस करें, मैं किस पे फोकस करूँ। कुछ बच्चों के जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आए होंगे या फिर टर्म एग्ज़ाम आए होंगे, उसमें उन्होंने अच्छा नहीं किया होगा तो उन्हें लगेगा यार ऐसा ना हो कि जेई के चक्कर में बोर्ड भी चला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क रहता है, सेल्फ डाउट रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा फिर ये कुछ बच्चों की जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ठीक ठाक चल रही होगी, वो कन्फ्यूज होंगे यार मेरे को मेन पे फोकस करना चाहिए या एडवांस पे फोकस करना चाहिए। जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चला ऑफकोर्स उनको सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि क्या मैं अभी एडवांस को छोड़ के पहले केवल मेंस पे फोकस करूं क्या, इस तरह का डाउट आ रहा होगा। तीसरा बच्चे बहुत तरह के, जैसे मार्केट में इंफॉर्मेशन का ज़माना है तो ऑफकोर्स ईजिली एक्सेसिबल है बट उसका एक डाउन साइड भी है कि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, जंक कूड़ा भी भरा पड़ा है। तो उससे बच्चे को पता नहीं लगता यार मैं कौन से सोर्स से क्या पढ़ूँ, कितने क्वेश्चन सफिशिएंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी उसके दिमाग में चल रहे होंगे। जैसे 4th क्वेश्चन मैंने बोला कि हाउ मेनी क्वेश्चन आई शुड डू, मतलब एक चैप्टर अगर मैंने कर लिया तो क्या 30 क्वेश्चन करना सफिशिएंट है, 50 करना सफिशिएंट है, 500 करना सफिशिएंट है। तो उसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर मैंने 40 क्वेश्चन किया तो इज़ इट सफिशिएंट, इज़ इट गोइंग टू हेल्प मी, या फिर मेरे को और करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। फिर अगर PYQs आ गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो जेई में आ चुके हैं, वो कितने साल तक के करें, क्योंकि अब मेंस के तो बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें कितने साल तक के हमें पीछे जाना चाहिए। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लिया मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें मैं सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकता, तो किस चैप्टर पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दें, किस पे कम स्ट्रेस दें, ये एक डाउट हो सकता है बच्चों का। फिर हाउ टू प्लान, मतलब अगर कोई बच्चा जैसे अभी मान लिया वो अब अपनी रीसेट कर रहा हो प्रिपरेशन, वो सोचे कि यार पता नहीं मेंस कब होने वाला है, मैं फरवरी के हिसाब से प्लानिंग करूँ कि फरवरी में फर्स्ट मेन होगा, या फिर मैं अप्रैल के हिसाब से तैयारी करूँ कि अप्रैल में फर्स्ट मेंस होगा, उसके हिसाब से ही टाइम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के लिए, क्योंकि उसी के हिसाब से वो एक चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए वो डिसाइड होगा। फिर कुछ बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें लगता है कि यार क्लास में समझ में भी आ रहा है, बट फिर भी उन्हें सेल्फ डाउट रहता है कि यार ये प्रिपरेशन सही है मेरे, स्पेशली जो छोटे छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट खुले हैं उसमें काफ़ी जगह तो ऑफकोर्स अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट तीनों टीचर का एक साथ अच्छा मिलना और छोटी जगह पे वो काफ़ी, जैसे बोलते हैं ना, मुश्किल है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि एक बैच में हो सकता है कि 3 बच्चे IIT JEE के पोटेंशियल के, बाकी बच्चे बोर्ड वाले हों, तो सबको वो एवरेज टाइप पे पढ़ाया जा रहा हो। तो IIT JEE में जो अच्छा बच्चा कर रहा होगा वहाँ पे, उसको लगे पता नहीं जो मेरे को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो रियली में जेई के लेवल के हैं भी, या मेरे को ऐसी फॉल्स नोशन दिया जा रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेरी प्रिपरेशन ठीक है भी या नहीं। फिर एक सब्जेक्ट को मेरे को कितना आज देना चाहिए, क्या जैसे मैथमेटिक्स रफ आई तो मैंने वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, इस तरह के डाउट भी बच्चों के दिमाग में रहते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया 75% क्या अगले साल इम्पोज होगा, तो क्या उसके हिसाब से मेरे को बोर्ड पे कितना ध्यान देना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने 11th से प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन सही नहीं चल रही, किसी भी तरह मेहनत कर कर आके वो अभी तक आ गए, अब उन्हें लगता है कि यार अब तो चीज़ें अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो शुड आई लीव दिस जेई प्रिपरेशन, और वो तो मैं ड्रॉप ईयर में करूँगा और अभी पहले मैं बोर्ड पे फोकस कर लेता हूँ। स्पेशली पेरेंट भी ऐसे पुश करते हैं पहले तू बोर्ड कर और ये सब तो बाद में देखा जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर मैंने अभी प्रिपरेशन छोड़ दिया
तो क्या ड्रॉप ईयर में 1 ईयर विल बी सफिशिएंट जेई का एग्ज़ाम देने के लिए? फिर कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है, अगर उनकी प्रिपरेशन हैफ हेजर्ड हो चुकी है तो उन्हें यही समझना है किस चैप्टर से चालू करूँ, किस चैप्टर को छोड़ूँ, पहले कौन सा चैप्टर लूँ। इसी चक्कर में ये सोचते सोचते बहुत सारा टाइम उनका निकल जाता है। फिर टेस्ट अगर है तो कहाँ से दूँ, ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। ऐसा तो नहीं पेपर बहुत ईजी है, पेपर बहुत टफ है, कितने टेस्ट देने चाहिए, कहाँ से दें, उसका एनालिसिस कैसे करें, इस तरह का डाउट भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि यार अभी मैं अगर मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को एडवांस के क्वेश्चन नहीं बनते या फिर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं मेंस 1 तक मेंस की तैयारी करूँ और उसके बाद एडवांस का देखें? तो क्या उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है? अच्छे आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिलेगी क्या? इज़ इट पॉसिबल? इस तरह के जनरल डाउट हैं। ये वही बोल रहा हूँ जो बच्चे मेरे से लगातार पूछते रहते हैं ना पिछले कुछ टाइम में। फिर अगेन अगर मान लीजिए मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो अब से अगर मैं रीसेट करके स्टार्ट करना चाहूँ तो मेन 1 को टारगेट करूँ या मेन 2 को टारगेट करूँ? इस तरह के बहुत सारे डायलेमा बच्चों के दिमाग में होंगे। तो स्पेशली जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं चल रही है, अब अक्टूबर का लगभग लास्ट आ गया है तो बहुत कम टाइम बचा है, तो नाउ वी हैव टू सिट एंड थिंक कि जैसा अभी तक चला था उस वैसे ही आगे चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पिछला हो सकता है कि हमने 1.5 साल लगाया हो, कुछ बच्चों ने 6 महीने लगाए हो, 13th वाले बच्चों ने हो सकता है 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो। कि अगर उतने में अगर ढंग से नहीं हो रहा है तो आगे का जो टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे जो टेंशन हैं या इतने सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको तुम्हें एक बार बैठ के एड्रेस करना चाहिए। मतलब अपने आप चीज़ें नहीं सुधरेंगी, अगर प्रिपरेशन अभी तक अच्छा नहीं चला है तो सडनली अच्छा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हर चीज़ लिखें कि यार ये दिक्कत है और उसका सल्यूशन क्या है, वो एक स्ट्रैटेजी हम खुद चॉक आउट करें ऑफ कोर्स और उस पर फिर हम लग जाएं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो वो तुम खुद कैसे कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट अगर मान लिया इतने सारे हमें लगता है कि यार ये चीज़ें तो मेरे आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, ठीक है, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तो कंपटीशन कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट। तो कंपटीशन कैसे हेल्प करेगा, अब उसके बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। आईआईटी जेईई का जो प्रिपरेशन बच्चा अब इस स्टेज पे जिसकी बिल्कुल ख़राब प्रिपरेशन है ये, ठीक है, और जिसको लगता है कि यार अब मेरे को दोबारा ही करना है ये, ठीक है, सब कुछ हैफ हेजर्ड हो चुका है बट एक बार ढंग से करना है, तो उसके लिए हमारा एक इनोवेटिव कोर्स है जिसने लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था। उसमें काफ़ी बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला। मतलब बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका जो प्रिपरेशन था वो बिल्कुल ही तबाह था कि जब वो पेपर दे देते तो 12-15 मार्क्स ऐसे आते थे टोटल 300 में से, एंड दे कुड लैंड इन आईआईटी जेईई आफ्टर डूइंग सीक्यू। तो ये हमारा जो कोर्स है वो आईआईटी जेईई 2023 के लिए है। अब पहले मैं इसकी डिटेल बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि आप खुद भी अगर मान लीजिए ये कोर्स नहीं लेना चाहते हो और खुद ही अपने आप करना चाहते हो करेंट सेटअप में, तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कर सकते हो, उस पर भी आई विल कम। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। वी आर लॉन्चिंग ए कोर्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स। मतलब लास्ट ईयर तो हमने सी क्यूब लॉन्च किया था कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स, इस बार हम उसको इंटीग्रेटेड वर्ड हमने और लगाया है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 12th में पढ़ रहे हैं और जिनको बहुत बड़ा डायलेमा है कि यार बोर्ड और ये मैं एक साथ कैसे करूँ ये, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव ए परफेक्ट स्ट्रैटेजी तो दोनों ही जगह हमारा आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्पेशली जो बच्चे 12th में हैं कि वो बोर्ड और इसको कैसे बैलेंस करें, तो ये कोर्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। बट जो बच्चा 13th में जिसको बोर्ड नहीं देना उसके लिए भी ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। उसमें भी हमने उसके लिए भी कस्टमाइजेशन किया गया है। वो क्या किया गया है वो हम इस पे आते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटीग्रेटेड क्रैश कोर्स ICQ। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एंड CQ मतलब कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स। तो इसके पर्टिकुलर्स पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट क्या है, 27 अक्टूबर से वी विल स्टार्ट, 27 अक्टूबर 2022 से वी विल स्टार्ट। फिर इसका एंड डेट क्या होगा, 25 जनवरी तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स होगा। नवंबर पूरा हो गया, दिसंबर पूरा हो गया और जनवरी के लास्ट तक वी विल बी एबल टू फिनिश इट। ये ठीक है। अब ये जो हमारी प्लानिंग है दिस इज़ डायनामिक, ये ठीक है। मतलब अगर तुम इस कोर्स में लेते हो एडमिशन तो तुम्हारी सारी टेंशन वी विल टेक। मतलब हम
पीछे से बैठ के ये सोच रहे होंगे बच्चे के लिए बेस्ट क्या दिया जा सकता है। मेंस जब होगा उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है डायनामिक। मतलब मान लिया अगर पेपर उन्होंने बोला कि हम 10 फरवरी को कराएंगे इस बार मेंस, तो वी विल डू नेसेसरी चेंजेस ताकि बच्चों का मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। ये ठीक है, तो इसलिए वर्ड डायनामिक यूज़ किया गया है। और वैसे देखो, कहने के लिए हमने वर्ड CQ बेसिकली हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और वो 15 दिसंबर को लॉन्च किया था। इस बार तो हम काफ़ी पहले लॉन्च कर रहे हैं। तो कहने के लिए क्रैश कोर्स है ये, ठीक है, बट ये रियलिटी में क्रैश कोर्स नहीं, इट इज़ ए फेयरली डिसेंटली लॉन्ग कोर्स। ये ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ उड़ा के 4-4 क्वेश्चन करा के हमने बोल दिया कि चलो हो गया। दिल्ली जैसी जगह पे जितना वो पूरे साल में पढ़ाते होंगे उतना एकेडमिक इनपुट वी विल बी एबल टू गिव, दिस इज़ फॉर श्योर। दिल्ली जैसी जगह पे जो 12th में बच्चा पूरी क्लासेस करता होगा पूरे साल, उनकी जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है या जो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो कराते होंगे उतना हमारे इस कोर्स में हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स बोलना इज़ नॉट, आई वुड से कि नॉट दैट अप्रोप्रिएट, इट इज़ ए फेयरली एग्जॉस्टिव कोर्स। पहला चीज़ तो ये हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आगे इसके पार्टिकुलर्स क्या क्या हैं। तो जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 6 डेज़ पर वीक होगा, संडे को छोड़ के मंडे टू जो सैटरडे है वो क्लासेस चलेगी। अब क्लासेस को देखो हमने ऐसे डिवाइड किया है कि जो पहले 4 दिन होंगे ये ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ये ठीक है। इसको हमने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। डे 1 को एक एक लेक्चर आएगा PCM का, फिर PCM का IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे PCM के एक एक लेक्चर आएगा 1.5 घंटे का, तो मतलब 4.5 घंटे की क्लास हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑफकोर्स चलता है, 1.5 घंटे का हो सकता है कि 1 घंटे 40 मिनट की क्लास हो जाए। तो डे 1 पे हम PCM का एक एक लेक्चर देंगे। अब डे 5 और डे 6 कैसा है, ये हमने कस्टमाइजेशन के लिए दे रखा है। मतलब इसमें वी विल गिव बोर्ड की क्लासेस, ये ठीक है, बोर्ड की क्लासेस में PCM प्लस इंग्लिश ये क्लासेस देंगे। अब जो बच्चा बोर्ड में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये ठीक है, जिसको ये लगता है कि यार मेरा बोर्ड में कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो वो तो ये क्लासेस करेगा, ठीक है। या फिर मतलब अवेलेबल तो दोनों ही चीज़ रहेगा। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ JEE उसके यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। मैं वो प्रैक्टिस सेशन भी तुम ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस हैं, ये जो हैं दिस इज बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस। तो जो भी यहाँ पे चीज़ कवर हुआ होगा, जितने भी चैप्टर यहाँ पे कवर हुआ होगा, उसके पिछले साल में जो मेंस लेवल के मतलब मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस आए होंगे उनके हिसाब से हम यहाँ पे अच्छे PYQ सेलेक्ट करके जो कुछ सिखा रहा होगा। बेसिकली बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि जैसे बोलेंगे 99 मतलब 2021 के मैंने पेपर करने चालू किए, तो हो सकता है कि उन्होंने 6 पेपर किए, 6 पेपर में 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 4 पेपर में अलग अलग आए, बट वो बिल्कुल एक जैसे थे, तो उनको करने का कोई सेंस नहीं बनता, एक ही क्वेश्चन करना चाहिए था। तो इसलिए जो हमारी टीम है वो उनमें से अच्छे क्वेश्चन छांटेगा इस चैप्टर पे बेस्ड, और उसके प्रैक्टिस सेशंस आएंगे। तो ये दोनों ही क्लास अवेलेबल रहेगा। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चा हो गया जो बोर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो ये करेगा। एक बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है वो बोलता है बोर्ड तो मैं खुद देख लूँगा, मेरे को तो बस JEE का ढंग से करना है एक बार, तो वो ये करे और ये भी करे। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि नहीं मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स दे सकता हूँ और मैं ये दोनों ही फिनिश कर लूँगा, तो नथिंग लाइक इट, ये ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लिया 13th का है तो ऑफकोर्स उसके लिए बोर्ड का कोई ऐसा यूज़ नहीं है, तो वो ये और ये कर सकता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 13th में और इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हों, तो उनका भी साथ के साथ तैयारी चलते, ताकि लास्ट में जाके वो पैनिक ना हो और ऐसा ना हो कि वो लास्ट में जाके JEE की तैयारी छोड़ दें। और जो बच्चा 13th में होगा उसके लिए तो वैसे भी ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो वो भी अपने बोर्ड को अभी से लेके साथ चल सकता है जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है। तो इसका सेटअप ऐसे होगा कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का क्लास आएगा एंड 4 दिन, और बाकी 2 दिन भी प्रैक्टिस सेशंस भी आएंगे। PYQ से हम उनके कंसोलिडेट भी करेंगे जस्ट टू गिव यू द फीलिंग कि IIT JEE में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और साथ में बोर्ड की क्लासेस भी रहेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। तो इसको तुम ऐसे मान सकते हो, जो ये क्लासेस रहेगी वो 1-1 घंटे की रहेगी, तो 4 घंटे की ये क्लासेस हो गए, और ये जो सेशन है ये भी 1-1 घंटे के रहेंगे।
तो एज सच हम जो वीडियो अपलोड करेंगे इन 2 दिन वो 7 आवर्स के करेंगे। अब जो बच्चा केवल बोर्ड के करना चाहे वो कर सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है कि अभी मैं बोर्ड के करूँगा, एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू मैनेज। इस तरह की चीज़ होगी ये, ठीक है। अब आती है कोर्स फीस। देखो कोर्स फीस बेसिकली कोई फीस नहीं है जिसमें द नंबर ऑफ आवर्स आर टीम इज़ पुटिंग इनटू मेकिंग दिस कोर्स इज़ वे टू मच, ये ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम फीस रखेंगे दैट विल बी वेरी कॉस्टली। और मार्केट में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो फीस लेते हैं क्रैश कोर्स का, उससे अच्छा क्रैश कोर्स, मतलब जैसा मैंने बोला ये क्रैश कोर्स है भी नहीं, ये तो काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है, उससे काफ़ी अच्छा क्रैश कोर्स हम देंगे लगभग फ्री, ये ठीक है। अब लगभग फ्री का मतलब क्या है कि सिंस बच्चा हमारे पास केवल सिंसियर ही आए। कंपटीशन अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। अदरवाइज मार्केट में बहुत तरह के जैसे बोलते हैं नॉन सीरियस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हाँ हाँ ही चलती रहती है। उस तरह का जो क्राउड है दैट वी डू नॉट वांट, मतलब वो हम ये नहीं चाहते कि उस तरह का क्राउड आए और हमारे रिजल्ट को स्पॉइल करे, हमारे नाम को स्पॉइल करे, ये ठीक है। वी वांट के केवल मेहनती बच्चा है। तो ये काइंड ऑफ वो बैरियर हमने लगा दिया कि वो नॉन सीरियस बच्चा ना आए, ये ठीक है। बट जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए फ्री है, इन द सेंस कैसे कि जो हमारी फीस होगी वो 3,999 होगी, ये ठीक है। ये फीस दे के हमें कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा सीरियस है और वो अगर इस कोर्स को कर रहा है तो ही शुड बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन मेंस एग्जामिनेशन। तो इसलिए उसको मोटिवेट करने के लिए हमने क्या किया कि हम इसको फ्री बना देंगे। अगर कोई भी बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लेके आ जाए, ठीक है, 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लेके आ जाए। 97 परसेंटाइल का मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि 25-30 हज़ार के आसपास रैंक लेके आ जाए किसी भी मेंस में, भले ही फर्स्ट में भले ही सेकंड में, वी विल रिफंड यू द मनी आफ्टर डिडक्टिंग जीएसटी। मतलब जीएसटी हमने एक बार जैसे फीस लिया, गवर्नमेंट को जमा कर दिया, अब वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द होता है उसको वापस लेना, फिर वापस देना। जीएसटी काट के मतलब 3389, तो लगभग ये वाला जो फीस है, जो कोर्स फीस, मतलब इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड ऑफ कोर्स। तो ये जो 3999 है दिस इज 3389 प्लस 18% जीएसटी होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, वो होता है। तो वो जीएसटी वाला पार्ट हटा के इतना फीस वी विल रिफंड अगर कोई भी बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर करके आता है। और ये हमारा जो इसके पीछे पर्पज़ है वो ऑफ कोर्स, एक तो हमने इतना कम फीस क्यों रखा है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने शायद हो सकता है कि एक ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले रखा हो, कहीं फंस गए हों, गलत कोचिंग में फंस गए हों। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक जगह लिया होगा, फिर वहाँ से धोखा मिला होगा, कोई दूसरी जगह लिया होगा, वहाँ से धोखा मिला होगा। अब वो इस सिचुएशन में नहीं है कि उनके अपने पेरेंट्स से पैसे मांग पाए, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी नीचे रखा है। कोर्स की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से तो फीस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट हमने काफ़ी कम किया है, ताकि कम इसलिए रखा है कि वो नॉन सीरियस बच्चा ना आए बस। तो इट इज़ प्रैक्टिकली फ्री फॉर द स्टूडेंट हु आर सिंसियर, ये ठीक है। अदरवाइज 4000 है। तो जब आपको एडमिशन लेना है तब तो यही लेना है। अच्छा, मेंस 1 और मेंस 2 में किसी में भी 97 या उससे ज़्यादा परसेंट आए, वी विल रिफंड यू दिस मच अमाउंट 3389, ये ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने किया है, चैम कोर्स भी हम ऐसे ही चलाते हैं और कैट्स भी हम ऐसे चलाते हैं, बस वहाँ पे 98 परसेंटाइल होता है, यहाँ पे हमने और कम कर दिया 97 परसेंटाइल है, ले जाओ भाई, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया है तो ले जाओ, हमारी तरफ से गिफ्ट। बट मैं एक छोटी सी बात ये बता दूं कि जो हमारे पास बच्चे को जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनका रिजल्ट फिर काफ़ी अच्छा आता है, फिर हम काफ़ी बच्चों को वापस ही कर देते हैं मतलब इस क्राइटेरिया में जो भी फुलफिल होता है, तो दैट टेक्स टाइम्स। और हमारे पास टीम बहुत बड़ी नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट टेकन एनी फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड, हम तो अपने ही रिसोर्सेज से काम चलाते हैं। तो ये जो पैसा रिफंड होगा ये हम डेडलाइन ऐसे बोल सकते हैं कि जो एडवांस का रिजल्ट आएगा ना उससे पहले पहले वापस कर देंगे। मतलब मैं सेफर साइड पे उतना दूर तक जा रहा हूँ क्योंकि नंबर इतने आते हैं, एक एक बच्चे का हमें बैंक अकाउंट वहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर उसको अप्रूव करना पड़ता है, तो दैट टेक्स टाइम्स। तो इसलिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम एडवांस के रिजल्ट से पहले पहले कर देंगे, ये ठीक है। ये इतना हम बोल सकते हैं कि रिफंड क्यों, ये मैंने इसलिए बोला कि जैसे पहले मेंस का रिजल्ट आया कोई बच्चा ये ना बोले कि लाओ मेरा रिफंड, लाओ मेरा रिफंड, तो हमें रखने का कोई ऑफकोर्स इरादा नहीं है। और लास्ट ईयर भी हमने रिफंड किया है, हज़ारों बच्चों को किया है, तो इस बार भी करेंगे। बट एक जो प्रोसेस लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में वो तो लगता ही है, उसकी वजह से वन शुड नॉट बी वेरी इम्पेशेंट। अब मटेरियल जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो बच्चा ये भी इस बात में बहुत कंफ्यूज रहता है कि आज कौन सी एक्सरसाइज करूं, क्या करूं, ये एडवांस के करूं क्वेश्चन, मेंस के करूं।
तो देखो जो भी लेक्चर हम देंगे उसमें साथ में एक प्रैक्टिस शीट भी देंगे, ये ठीक है, 25-30 क्वेश्चन का डेली, बस तुम वो प्रैक्टिस शीट करो, खत्म उस दिन का काम। तो हमें पहले से सेट टारगेट है, तो मेरे पास कंफ्यूज होने का स्कोप ही नहीं है। मतलब जो भी बच्चा इस कोर्स के साथ जुड़ रहा है उसकी सारी टेंशन हमने ली है। तुम तो ये मानो जेई कब होता है, कब नहीं होता है, कितने अटैम्प्ट होते हैं, सारा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, वो सारा टेंशन हम ले। तुम्हारा तो काम ये है कि बस जो हमने तुम्हें बोला है कि 3 लेक्चर अटेंड करने हैं डेली, और ये 3 प्रैक्टिस शीट है हर सब्जेक्ट की, वो कंप्लीट करना है, ये ठीक है। उसके बाद यू आर फ्री, कुछ भी करो उसके बाद अगर टाइम बचता है तो। ये प्रैक्टिस शीट तुम्हें मिलेगा पर डे पर सब्जेक्ट एक, ठीक है। और उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन इज प्रेजेंट। तो बच्चे को अगर मान इक्का दुक्का क्वेश्चन फंसता है तो वहाँ से वीडियो सोल्यूशन भी देख सकता है, टेस्ट सोल्यूशन देख सकता है। अच्छा, इसके बाद जो टेस्ट होगा वो एवरी 15 डेज पे वी विल हैव ए टेस्ट, ये ठीक है। ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा, घर पे लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर तुम टेस्ट दे सकते हो। डाउट क्लियरिंग के लिए देखो, एक तो हमारी ऐप के अंदर ही फैसिलिटी है, वहाँ पे तुम वॉइस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू या फिर पिक्चर खींच के डाउट पूछ सकते हो। उसमें तो जैसे ही हमारी फैकल्टी फ्री होगी उसमें आंसर बता जाएगा। दूसरा, हमारा लाइव डाउट भी चलता है, ये ठीक है। एवरी डे यू विल हैव ए लाइव डाउट सेशन, ये ठीक है। दिस इज जूम क्लास। तो अगर कोई बच्चा लाइव डाउट पूछना चाहता है तो वो वहाँ पे आके डेली पूछ सकता है, सिंसियर बच्चा। आपको कंप्लीट गाइडेंस वी विल प्रोवाइड, कि किसी भी तरह का, ये ठीक, किसी भी तरह का जो कंप्लीट गाइडेंस है कि बच्चे का मान लीजिए एक सब्जेक्ट वीक है, एक सब्जेक्ट में फोबिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें, किसी भी तरह का जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बच्चों को हम इनपुट देते रहते हैं, बदलती सिचुएशन के हिसाब से। मान लीजिए जेई ने कुछ नया चीज़ चेंज कर दिया, उसके हिसाब से तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस कोर्स में किसी ने इनरोल किया है तो उसका मतलब कि सारा टेंशन हम, सारी प्लानिंग हमारी, बस जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। फिर कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि आज मैं कब से कब तक क्या पढूं, कितने घंटे फिजिक्स पढूं, कितने घंटे मैथमेटिक्स पढूं। तो बिकॉज अब ये जो लास्ट का 2-3 महीना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी डू नॉट वांट कि हमारे बच्चे का 1 घंटा भी वेस्ट हो। तो जो पूरे दिन का टाइम टेबल है वो एक सजेस्टेड टाइम टेबल वी विल गिव, कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक लेक्चर देखो, इतने बजे से इतने बजे तक शीट करो, इतने बजे से इतने बजे तक ये करो, सजेस्टेड हम देंगे। अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल है तो वो उसको फॉलो कर सकता है, अदरवाइज अगर कोई बच्चा अपना फॉलो करना चाहता है तो अपना फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए दिस इज बहुत बड़ा सिरदर्द कि कैसे करें, मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। तो बिकॉज अब एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए टाइम टेबल ऑल्सो वी विल प्रोवाइड। अच्छा, इनरोल करने के लिए हम क्या करें, एक हमारी एंड्रॉयड ऐप है एडू कॉम्पिटिशन के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ से जो मैंने बोला ना IC-क्यूब नाम का जो बैच है दैट यू कैन बाई, ठीक है। IC-क्यूब नाम का जो बैच है, इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स, उसको यू कैन बाई। और जो हमारी वेबसाइट है www.online.competition.com, वहाँ से भी यू कैन बाई। अगर और भी किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह की इंक्वायरी है, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, ये ठीक है। पहले तो तुम यही नंबर ट्राई करना, 8888-8 021, ये ठीक है। अब ये कोई ऐसा फ्रॉड नंबर नहीं है, ऑफकोर्स ये टोल फ्री नंबर है, और अगर इस नंबर पे कोई दिक्कत होती है देन ओनली यू कैन डायल एनी वन ऑफ दीज नंबर्स। वैसे यही प्रेफरेबल नंबर है, 7410-900-901, 7410-900-906-908, इन तीनों में से भी किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। पहले तो तुम इसी पे कॉल करना, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का कोई और डाउट रहता है तो दैट यू कैन क्लैरिफाई यहाँ पे। अच्छा, अब ये आता है कि ये जो कोर्स है वो किस बच्चे के लिए है। तो दिस इज़ हमने बहुत रिसर्च के बाद एक जिसे बोलते हैं आस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया है, ताकि बच्चे को उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी तैयारी के हिसाब से कस्टमाइज्ड कोर्स दिया जा सके, उसकी नीड के हिसाब से, ताकि उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट बाहर आ सके, जो भी उसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से। तो दिस इज बेस्ट कस्टमाइज कोर्स फॉर एस्पिरेंट ऑफ JEE 2023। तो जो बच्चे का कोई सॉलिड प्रिपरेशन अभी तक नहीं है, ये ठीक है, वो भी इस कोर्स को इनरोल कर सकता है, ये ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं हम 12th करने के बाद ही करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब तुम 13th में जाओगे तो तुम्हारे पास एक ही चांस बचेगा, ये ठीक है। और वो चांस में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, जब पहली बार कोई तैयारी कर रहा होता है ना, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट अर्ली। तो अगर किसी बच्चे ने कोई भी अभी तक तैयारी नहीं की है,
या तैयारी की है बीच में छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें दे कैन स्टार्ट नाउ, दे कैन गिव फाइट। और अगर कोई हेल बेंट है कि नहीं मेरे को ड्रॉप करना ही करना है, तो भी अगर वो ये कोर्स करके फिर दोबारा ड्रॉप करेगा तो उसे वहाँ ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जो बच्चे को बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता वो 13 में जब पहली बार पढ़ता है तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकता है कि जिन्होंने 11th में स्टार्ट किया हो, कुछ दिन पढ़े हो, फिर उनसे नहीं मैनेज हो, उन्होंने छोड़ दिया हो। तो आई विल से कि अभी से लेके अगला जो 6 महीना है बोर्ड के एग्जामिनेशन या अगला जो सेशन आएगा, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम है, वी शुड नॉट वेस्ट इट। ये ठीक है। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम अभी तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं मतलब, और उसके बाद एकदम इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो उस लोड को अभी से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमने सोचा भी है कि नहीं ड्रॉप करके करेंगे, तो फिर आई विल से कम एक ये कोर्स तो कर ही लें, या ये टाइम वेस्ट ना करें, कहने का मतलब ये। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड की और जेई की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कोप अप नहीं कर पाते। अब देखो, जो बोर्ड है उसमें सबसे मेजर जो सब्जेक्ट होता है वो पीसीएम ही होता है, और पीसीएम में जिसने आईआईटी जेई के लेवल पे एवरेज भी कर लिया उसका बोर्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट दिक्कत ये आती है कि बच्चा दो अलग अलग सिस्टम में पढ़ रहा होता है, एक स्कूल में एक ही है, या हो सकता है स्कूल में ना पढ़ रहा हो, खुद ही अपने कोशिश कर रहा हो, तो दो जगह ध्यान बंटने की वजह से क्या होता है कि उसका आउटपुट नहीं आ पाता है कहीं पे भी अच्छा। तो ये जो कोर्स है दिस इज ए परफेक्ट आंसर ऑफ इट, कि यू नीड नॉट टू वरी, वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट मैशअप ऑफ बोर्ड एंड दिस जेई की प्रिपरेशन। ये ठीक है, दोनों का जो बैलेंसिंग है और किस हिसाब से हमें कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाना चाहिए। जब जैसे किसी ने जेई के हिसाब से कुछ पढ़ लिया है, उसको बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बोर्ड में हो सकता है कि उसको PYQ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन लगाए तो उसे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि पेपर ऐसे पूछा जा सकता है। तो दैट आंसर वी विल बी प्रोवाइडिंग। फिर जैसे अभी मैंने बोला, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो तैयारी करते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं अब तो ड्रॉप ईयर में करेंगे। तो तुम्हें काइंड ऑफ ये समझ में आना चाहिए कि मतलब कोई ऐसा होली फिगर नहीं है, बट मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सिलेक्शन होता है उसमें मान लिया 60% 12th वाले हैं एंड 40% ड्रॉपर्स हैं। अब तुम्हारा जो ड्रॉपर में जो कंपटीशन होगा उन 40% ड्रॉपर से होगा, बट उन 40% ड्रॉपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मे बी मोर देन 90%, जिन्होंने 11th-12th में भी प्रिपरेशन किया होगा। ये ठीक है, और तुम 11th-12th में बिल्कुल ब्लैंक जाके उनके साथ जब फाइट करोगे 13th में जाके, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से कि इवन इफ यू आर सेइंग कि यार इस बार मैंने अगर प्रिपरेशन किया तो भी रैंक अच्छा नहीं आएगा, मैं तो अगले साल ही करूँगा, अगले साल भले ही करूँ, बट अभी से कुछ तो एक बार कोर्स तो ख़त्म कर ही लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू नेक्स्ट ईयर। ये मेरी बात लिख के रख लेना। ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी कोई गलती नहीं है बट वो रॉन्ग कोचिंग में फंस गए हैं। अब कोचिंग में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे बच्चे नॉन सीरियस हो। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है आजकल, कि एक क्लास में मान लिया 4 बच्चे सीरियस हैं, बाकी सब नॉन सीरियस है, तो जो टीचर है वो नॉन सीरियस बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत हल्का हल्का पढ़ाता रहता है। तो ऐसे में उन 4 बच्चों का करियर तो बर्बाद होगा। ये ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हैं करियर के वो यही वाले हैं, क्योंकि यहीं से 99% बच्चों का जो करियर है वो सेट हो जाएगा कि आगे जाके कौन से प्लेटफॉर्म्स में जाने वाले हैं, जिससे उनका किस हाइट तक पहुंच सकते हैं, इस तरह की चीज़ें काइंड ऑफ फिक्स्ड हो जाएंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि गलत कोचिंग में फंस गए, इसी वजह से प्रिपरेशन बर्बाद हो गई हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं बोला प्रिपरेशन ही शुरू नहीं किया, स्पेशली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि तू अभी मत कर, तू तो पहले बोर्ड पे ध्यान दे। तो उनके लिए भी आई विल से कि इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये वो भी हो सकते हैं कि जैसे मैंने बोला ना 13th के बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया हो और पहले कोई प्रिपरेशन ना कर रखी हो, अब उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रही है, और पिछले हो सकता है 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो बट कुछ भी नहीं हो रहा और सारा कुछ जीरो हो रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कोर्स है उसमें एक सिस्टमेटिक वे में वो दे कैन रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, और एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं आगे के लिए, मेंस एंड एडवांस दोनों में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने अपनी मक्कारी से बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो प्रोक्रेस्टिनेशन में, बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स एक जिसे बोलते हैं लास्ट होप है, अभी तो टाइम है, अभी भी किया जा सकता है, इसके बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जिन्होंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया, नहीं पसंद आया, दूसरे में गए, नहीं पसंद आया, फिर यूट्यूब चैनल पर गए, तो मल्टीपल जगह जाने से उनकी सारी प्रिपरेशन हैफेजर्ड हो गई हो, बिल्कुल घूम फिर के वापस जीरो पे आ गई हो। तो उनके लिए अगेन दिस कुड बी ए वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए तो मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने पढ़ाई चालू की हो बट फिर
मतलब प्रिपरेशन में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मतलब टेस्ट देना हो गया, रिवीजन करना हो गया, मटेरियल हो गया, और भी कई तरह का गाइडेंस हो गया। तो धीरे धीरे उन्हें पता लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे से सही नहीं हो पा रही है। तो उनकी प्रिपरेशन कम्प्लीटली जैसे बोलते हैं ना मैश में होगी, ओके अब तो बर्बादी होगी। तो उनके लिए भी इट कुड बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 11th में बच्चे यूजली 10th से आते हैं तो हल्ला गुल्ला किया हो, कोई मेहनत नहीं की हो, तो 11th वॉश आउट हो गई हो। 12th में थोड़े सीरियस हुए तो 12th में थोड़ी पढ़ाई की हो, बट 11th के ऊपर तो काफ़ी कुछ 12th भी डिपेंड करता ही है। तो इसलिए उनका सारा कुछ प्रिपरेशन ऐसा चल रहा हो, तो उनके लिए अगेन इट कुड बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, और जो हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनके लिए ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि दे वांट्स टू वर्क हार्ड। मतलब हमारे कोर्स में जब भी एडमिशन लें, व्हेन यू आर कम्प्लीटली कन्विंस्ड कि अब मेरे को मेहनत करनी है, अपनी लास्ट ट्राई एक बार दे के देखनी है, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, किसी भी रीज़न से अभी तक मेरे को फेलियर मिल रहा हो, बट इस बार मेरे को हार्ड वर्क करना ही है, सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी है, एंड हु हैज़ गॉट हंगर फॉर सक्सेस। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, केवल पढ़ाई, कोई जैसे बोले हल्ला गुल्ला और टाइम वेस्टेज नहीं। और वैसे भी अब टाइम वेस्ट करने के लिए बचा ही नहीं। अब तो ये अब भी अगर किसी की आँख नहीं खुली है तो उसका मतलब क्या है कि क्या बोल सकते हैं, वो होपलेस केस है, और ऐसे बच्चे को हम नहीं चाहते कि हमारे बैच में आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल अगर बहुत सिंसियर हैं, गोल के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ दिस। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, बेस्ट रिजल्ट, जो भी पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट निकालना, बच्चे से मेहनत कराना, उसको किसी भी भ्रम में नहीं रखना। ऐसा नहीं बोलते कि भाई हो जाएगा तेरा हंसते खेलते, कैसे हो जाएगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोर्स किन बच्चों के लिए नहीं है, किन के लिए ये सूटेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो ऑलरेडी, जिनका सब कुछ सही चला हो, बट वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम चैम्प लॉन्च करेंगे, और वो उसका भी एक कोर्स जो है वो वीडियो आ जाएगा। ये भी हम दिवाली के बाद लॉन्च कर देंगे। दिवाली 24 को है, तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्ट में वी विल लॉन्च चैम्प, विच इज़ बेसिकली रिवीजन कोर्स उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम IC क्यूब की बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन ICU में है, उनके लिए IC क्यूब बैच है। और जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है और जिनको केवल रिवाइज करना है, उनके लिए चैम्प बैच आगे चल के आएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी लास्ट ईयर अच्छी तैयारी चल रही है, उनका कुछ रैंक भी आ गया हो, बट वो रैंक को सुधारना चाहते हैं, अब उन्होंने 13th में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो दिस इज IC क्यूब इज़ नॉट ए गुड बैच फॉर यू। तुम्हारे लिए तो हमारा जो फास्ट लेन है ये, ठीक है, उस बैच में यू कैन टेक एडमिशन। ये ठीक है, वहाँ पे फिर उस कम टाइम में पूरा कोर्स एडवांस के लेवल तक कैसे ख़त्म करें, ये उस बात के लिए ये ठीक है। या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो उनकी पढ़ाई सब कुछ अच्छी चल रही है, बट वो उन्हें लगता हो यार कोर्स मेरे को डिले हो रहा है, क्योंकि कोटा वोटा में बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मार्च के लास्ट में तक कोर्स ख़त्म होता है, तो उनको अब इम्पेशेंस फील हो रहा हो कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट मेंस में ही सबसे कम वो होता है, कंपटीशन होता है, वहीं अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। तो वो जल्दी कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स नहीं है, उनके लिए फास्ट लेन है। ये ठीक है। हाँ, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स कतई नहीं है, वो बिल्कुल ना आए। एंड वो बच्चे जो हर क्लास में हाँ हाँ ही करना चाहते हैं, जोक सुनना चाहते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्टोरी जिनको हर दिन चाहिए होती है, ऐसे बच्चों के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है। इस कोर्स का मतलब क्या है, केवल पढ़ाई, सीरियस पढ़ाई। बिकॉज वी डू नॉट वांट कि एक बच्चा हमारे यहाँ आए और जो जिस साल उसका सारा करियर आगे का डिसाइड होने वाला है, हम उसका टाइम वेस्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हंसी खुशी वाले कोर्स चाहिए तो दुनिया में बहुत बिक रहे हैं, जाओ वहाँ जाओ। ये ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें क्यूट मोमेंट्स देखने हैं टीचर्स के, यहाँ पे कोई क्यूट मोमेंट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो बहुत सिंसियर पढ़ाई मिलेगी और बहुत तुम्हें मेहनत के साथ और जिसे बोलते हैं ना लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक है। बोरिंग टीचर मिलेंगे जो तुम्हें केवल पढ़ाई की बात करेंगे और कोई इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद ही मैनेज करना चाहें कि मैं खुद ही कर लूँगा, बट मेरे को चीज़ बता दो। तो देखो, जो हमने कोर्स का भी स्ट्रक्चर बताया उसमें काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है। फिर भी अगर कोई मान लिया चैप्टर वीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा सिलेबस IIT JEE एडवांस तक के लेवल का फ्री में डाल रखा है, तीनों सब्जेक्ट का। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनके 4 चैप्टर वीक हैं, तो वो जो मोहित त्यागी हमारा चैनल है वहाँ से पढ़ सकते हो।
फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक लास्ट लाइव करके हमने लास्ट ईयर लेक्चर्स डाले थे, जिसमें शॉर्ट टाइम में हम एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, तो उसकी तुम हेल्प ले सकते हो। और कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल लेके वहाँ से हम 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर करने का कोशिश करें। मतलब ऐसे ना करें हम एक चैप्टर में हम 150 क्वेश्चन लेके बैठ जाएं और दूसरे चैप्टर में फिर टाइम ही ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले यू शुड इंश्योर कि हम 30 क्वेश्चंस करें पर चैप्टर, और ढंग के क्वेश्चन हो, मेंस लेवल के, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो ना बहुत ज़्यादा टफ हो, दोनों से ही बेकार हो जाएगा। एक बार ये कंप्लीट करें, उसके बाद तुम दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पास्ट ईयर के मेंस की एनालिसिस का वीडियो हमने डाला था कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज रही है पिछले 7-8 साल में, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से सर्च कर सकते हो, और उससे यू कैन डिसाइड कि कौन सा चैप्टर यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप, जो तुम्हें पक्का करना ही है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज़ लो, मतलब टेस्ट सीरीज़ बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट को पोस्टपोन करते रहते हैं फियर से ना कि उनके मार्क्स कम आएंगे। फिर जब बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो तुम वैसे ही पैनिक करोगे। जो गलतियां हम टेस्ट सीरीज़ में करके और फिर उनको एलिमिनेट कर लेते हैं ताकि मेन पेपर में ना हो, वो वाला पार्ट यू विल बी मिसिंग। लास्ट में फिर तुम सीधा पेपर में जाके गलतियां करोगे, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। टेस्ट सीरीज़ हम एक जरूर ज्वाइन करें, प्रॉपर टेस्ट दें। अगेन टेस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही तुम्हें फील गुड कराने के लिए बहुत ईजी पेपर डाला हो तुम्हारा इंस्टीट्यूट, या फिर तुम्हें ये प्रूव करने कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे रहे हो, इररेलेवेंट दे रहे हो। ऐसी भी टेस्ट सीरीज आती हैं, तो उसका स्पेशली ध्यान रखें। स्पेशली टेलीग्राम पे जो बहुत तरह के पेपर पड़े रहते हैं वो बिल्कुल ना लें, ठीक है। आई विल से कि दैट इज़ जहर। फ्री में अगर कोई जहर दे रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम लेके खा लें, ये ठीक है। और हाँ, एक पूरा जो अभी जैसे कुछ बच्चे अभी जगे होंगे ना कि अब तो मेरे को पढ़ना ही है, तो पूरा अपने प्रिपरेशन का एक कोर्स प्लानर बनाएं कंप्लीट, कि मैं इस दिन तक ये कोर्स चैप्टर खत्म करूँगा, ये चैप्टर खत्म करूँगा। और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि एक दिन में 4 चैप्टर खत्म कर लूँगा, वो हो गई। तो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम लेके वो प्लानर बनाएं और उससे स्टिक करें डेली बेसिस पे। डेली मतलब वीकली बेसिस पे हम अपनी प्रोग्रेस देखेंगे कितना इसमें से मैंने कंप्लीट किया। वीकली बेसिस पे जरूर स्टॉक ऑफ द सिचुएशन यू शुड टेक, और कोर्स करेक्शन कुछ रिक्वायर्ड है तो वो जरूर करें। अगर तुम चीज़ें ऐसी छोड़ दोगे, 1 महीने बाद जाओगे, तो हो सकता है बहुत कुछ तुम्हारा ऊपर नीचे हो चुका हो। इसलिए वीकली कोर्स करेक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्लॉट हम फिक्स करके रखें और जिसमें केवल हम बोर्ड की तैयारी करें, ताकि वो टेंशन हमारे दिमाग से हट जाए, ये ठीक है। तो ऐसे करके तुम खुद भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये सब बोलने के लिए आगे का जो टाइम है 3-4 महीने का, वो बहुत ही क्रूशियल है, एंड नोबडी कैन अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए सिंगल डे। तो इसलिए जो कुछ पॉइंट्स आई विल लाइक टू पॉइंट आउट, जो हो सकता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो या तुम एक नया पर्सपेक्टिव दे, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग देन टेक मेजर। बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होता है कि मेरी प्रिपरेशन खराब चल रही है, ये ठीक है, बट वो फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा कोट है, दैट आई विल ट्राई टू कोट। डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज़ एन इंसेनिटी। मतलब जो काम हम अभी तक कर रहे थे और जिसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली, सेम काम हम रिपीट करते जा रहे हैं, ये ठीक है। सेम कोचिंग में मान लिया क्लास के अंदर सीरियस पढ़ाई नहीं हो रही है, हम बैठे हैं फिर भी कि शायद अब कुछ हो जाएगा। अगर 3 महीने से तुम्हारी कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई या टीचर नहीं समझा पा रहे, ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के टीचर वीक हो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे मतलब जो आगे का तुम्हारा लाइफ है वो डिपेंड करता है उसका, वो तुम्हारे हाथ में, वो दूसरे के हाथ में क्यों होना चाहिए, ये ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ कोर्स करेक्शन तो करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। चीज़ें अपने आप सही नहीं होंगी। अगर किसी चीज़ ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, माने बार बार सेम चीज़ ट्राई करके, तो उसका रिप्ले करने से कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो दैट वी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। नेक्स्ट इज, कुछ बच्चे बोलते हैं यार मैं तो एवरेज हूँ, मेरे को लगता है मेरे से जेई होगी नहीं, ये ठीक है। ऐसा नहीं है, ये ठीक है। इसके लिए अगेन मैं ये कोट बोलूँगा, एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान, ये ठीक है। आईआईटी जेई में ऑफ कोर्स इंजीनियर चाहिए, हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट लोग चाहिए, ऐसा नहीं। आजकल जेई का पेपर काफ़ी ईजी आता है, और तुम अगर 2022 के स्पेशली मेंस वाले पेपर देखोगे तो मैं फील हो गया यार ये तो मैं 90% कर लेता, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली, ठीक है। इतना ईजी पेपर, बिल्कुल बोर्ड के लेवल के पेपर आ गए, उसमें भी बच्चे नहीं स्कोर कर पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना बेसिक लेवल ही नहीं कंप्लीट कर पाते।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर रखी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट उस प्लानिंग से स्टिक करना है, ये ठीक है। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जो हैफ हैज़र्ड पढ़ता हो, और एक एवरेज बच्चा हो जो सिस्टमैटिक वे में एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो कर रहा हो, तो ऑफकोर्स दूसरे वाले बच्चे का चांस बहुत अच्छा है। आजकल पेपर ऐसे सेट होता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि जो मेहनत करते करते थक गए हों, वो बोलते हैं यार मैं लगातार रिजल्ट मतलब मेहनत किए जा रहा हूँ बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए आई विल से कि जो भी तुमने मेहनत किया वो कभी वेस्ट नहीं होता, ये ठीक है। सक्सेस मे गेट डिलेड बट इट इज़ नेवर डिनाइड, ये ठीक है। अगर तुमने प्रॉपर प्लानिंग की है और तुम्हारा अगर कमिटमेंट है कि मान लिया हमने एक चैप्टर अच्छा किया, खूब उसमें नंबर ऑफ आवर्स दिए और फिर उसके बाद टेस्ट दिया तो उसमें मार्क्स ही नहीं आए, तो यू शुड एनालाइज, मतलब रादर देन कि हम बैठ के रोएं कि यार मेहनत करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, यू शुड एनालाइज कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, एंड कसम खाओगे अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेपर शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू शुड बी गिविंग दैट पेपर, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट पेपर है। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, अभी नहीं होगा, 2 टेस्ट बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ना इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, सब कुछ उनका हैफेजर्ड चल रहा हो, वो पैच वर्क कर रहे हो कि अब ये टेस्ट आने वाला है, तो उन्होंने 4 चैप्टर जाके नोट से रिवाइज करे, फिर बोर्ड आ गया, तो वो पैच वर्क करते करते थक गए हों, ऐसा हो सकता है। तो आई विल से कि टेक ए ब्रेथ, ये ठीक है, आराम से बैठ के सोचो कि जो तुम्हारी अभी की सिचुएशन है, क्या उसमें जो तुम्हारे प्रिपरेशन में लूप होल्स बन गए हैं वो ऐसा तो नहीं कि इतने ज़्यादा हो कि बढ़ना पॉसिबल ही ना हो। अगर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं तो इस सब को साइड हटाओ और एक बार फ्रेश स्टार्ट करो, ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहे। ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे फायर फाइटिंग ही कर रहा हूँ। एक बार फ्रेश स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो से वापस, तो हो सकता है कि हमारा जो आगे का दिन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो एग्जिस्टिंग हमने ऐसा अगर बहुत बर्बाद प्रिपरेशन कर रखी है तो उसी को सिलने की कोशिश ना करें, ये शुड स्टार्ट अ फ्रेश। नेक्स्ट इज, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि मेरी ये गलती है और मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए, बट वो बैठ के देख रहे होंगे, ये ठीक है। तो देखो, अगर बैठ के देखते रहोगे तो जितना टाइम पास आता चला जाएगा उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा तुम्हें अपने वेज को मेंड करना। तो जैसे अगर ये नाव डूबी है, ये बंदा ऐसे ही खड़ा कुछ काम करने की बजाय ऐसे ही देखता रहे कि अब क्या हो रहा है अब क्या, तो आगे के टाइम में इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू हैंडल इट। तो अभी अगर कोई बच्चा जग रहा है और अभी से मेहनत करना चालू करता है तो ही हैज़ ए फेयरली डिसेंट चांसेस के ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। 1 महीना निकाल दो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब 1 महीना आगे निकलेगा तो हो सकता है 2 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, फिर 2 महीना आगे जाओगे तो हो सकता है 4 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो अपनी लाइफ को हेल क्यों बनाएं? अगर हमें ये रियलाइज़ हो गया कि ये मेरे को कोर्स करेक्शन करना है तो अभी से स्टार्ट करो, उसके लिए किसी चीज़ का वेट मत करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जैसा मैंने बोला कि बैलेंसिंग बोर्ड एंड जेई प्रिपरेशन मे लुक लाइक कि इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, बट अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो कुछ भी नहीं है। मतलब जेई और बोर्ड ऐसा नहीं है कि 1+1 जाके मेरे को 2 आवर्स ऐसे खर्च हो रहा है। अगर किसी ने जेई में 1 घंटा इन्वेस्ट किया है और तुमने सही से प्लानिंग किया है तो बोर्ड में हार्डली 10 मिनट्स और चाहिए, तो 1 आवर एंड 10 मिनट से मेरा काम हो जाएगा। दिखने में वो लगता है कि 2 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ नहीं, पीसीएम ही तो बेस है। जो जेई है उसके लिए जो सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, वही बेसिस है, ठीक है। फर्स्ट मेन में मतलब ये जो पिक्चर है वो जैसे आगे जाएगा इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिफ्ट दिस। तो फर्स्ट मेन में इस बार हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो हमने बहुत टॉपर्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि उनके फर्स्ट मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल है सेकंड के कंपैरिजन में। तो क्योंकि फर्स्ट मेंस में बहुत सारे लोग जगते ही नहीं है, ये ठीक है, बहुत सारे लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, तो फर्स्ट मेंस में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और अगर कोई बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट मेंस में उसका चांस ज़्यादा होता है बेटर परसेंटाइल आने का, तो उस चांस को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। अब कुछ बच्चे नेगेटिव थॉट ऐसे ले जाते हैं कि यार मैंने तो इतना टाइम मैंने अभी तक ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, बट बाकी बच्चे तो मेहनत कर ही रहे थे, तो उनके सामने मेरा चांस क्या है। तो आई विल से कि अगर तुम दूसरों से कंपेयर करना चालू कर देते हो तो जो तुम अपने बेटरमेंट में काम कर सकते हो, वो जो टाइम लगा सकते हो, वो भी तुम्हारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये ठीक है। मतलब दूसरा जैसा है वो है, ऐसा थोड़ा है कि इंडिया के अंदर केवल एक ही सीट है, उस पर या तो वो जाएगा या मैं जाऊँगा। 10,000 सीट हैं, ये ठीक है, आईआईटी के अंदर। तुम्हें उनमें से एक सीट चाहिए, तुम्हें ये सीट थोड़ा सीट चाहिए कि जो दूसरा बंदा वहाँ पे किसी सीट पे बैठा ही है, तुम्हें लगता है कि इसको तो नहीं हटा सकते,
तो उसी की चेयर थोड़ना है भाई, कोई दूसरी चेयर ढूंढ लो, मिल जाएगी। दूसरों से कंपेयर ना करें, हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। हाँ, अब कुछ बच्चे ऐसा होगा कि जैसे उन्होंने अभी से मेंस और एडवांस करना की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा यार मेरे को लेक्चर समझ में आते हैं बट एडवांस के क्वेश्चन नहीं होते, और स्पेशली जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे 13th में, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आई विल से कि जो अपना मेंटल सेटअप है उसको थोड़ा सा बस चेंज करें। अभी हो सकता है कि मेंस या एडवांस तुम एक साथ लेके चल रहे हो, इसी की वजह से बैकलॉग हो रहा हो, बार बार टाइम छूट रहा हो, कभी कोई चैप्टर छूट जाता हो, उसकी जगह अब हम क्या कर सकते हैं, जितना टाइम बचा है आई विल से कि बहुत स्मार्टली मेरे को मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन सीरीज़ में लगाने की, मतलब पैरेलल में लगाने की बजाय सीरीज़ में लगाना चाहिए। मतलब वी शुड डू फर्स्ट मेंस एंड देन एडवांस, और मेंस की तैयारी भी ऐसे करें कि थ्योरी हमारा हो जाए और एडवांस में केवल क्वेश्चन पार्ट बच जाए, ताकि उसी के ऊपर आई कैन बिल्ड एडवांस का प्रिपरेशन। तो मेंस एंड एडवांस एक साथ चलाने की बजाय और दोनों ही छूट जाएं, हम ऐसे कर सकते हैं, पहले मेंस करें क्योंकि पहले मेंस का पेपर आएगा और मेंस और एडवांस के बीच में काफ़ी गैप होता है। कोई बच्चा अगर प्लानिंग से सही से यूज़ करे तो मेंस में भी वो अच्छा रैंक लाएगा, फिर एडवांस में भी अच्छा लाएगा। दोनों को समेटने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे जिनकी अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल रियून्ड है, उनके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उनका हो सकता है फिर 60% ही सिलेबस हो, 40% ही सिलेबस हो। बट अगर तुम इसको सीरीज़ में लगा लोगे तो हो सकता है कि मेंस में भी अच्छा है और फिर आगे चल के एडवांस में भी बहुत अच्छा है। तो मतलब जैसे ये वाली चीज़ें, ये इतना दूर दूर अगर हम लक्ष्य रखें कि हम सीधा जंप करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। बट अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, पहले ये तो इंश्योर करेंगे मेंस में रैंक आए, फिर हम ये इंश्योर करेंगे मेंस में अच्छी रैंक आए, फिर हम ये इंश्योर करेंगे एडवांस में रैंक आए, फिर हम ये इंश्योर करेंगे एडवांस में अच्छी रैंक आए। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो चाहिए। अब हमारे पास 2 साल नहीं बचा है कि हम शुरू से ही पूरा एडवांस तक के लेवल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आगे वाले टाइम को बहुत स्मार्टली यूज़ करने की ज़रूरत है। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले 1-2 साल में बहुत तैयारी की हो, बार बार उन्होंने रीसेट की हो प्रिपरेशन, बट फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट ना मिला हो। तो ऐसा हो सकता है कि लेथार्जी आ गई हो, ये ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होता हो। तो बट आई विल से दिस कोट, द ओनली थिंग दैट सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर इज़ वन लास्ट अटैम्प्ट। ये ठीक है। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों के भी इंटरव्यू सुनोगे, जैसे अभी मैं एक बच्चे का ले रहा था, उसका मेंस में 12-13 हज़ार रैंक आया और एडवांस में उसका 2000 के आसपास रैंक आया, 2000 या 3000 के आसपास रैंक आया। केवल 1 महीने के गैप में पेपर था, मतलब 1 महीने के अंदर। कहाँ तो वो तैयारी कर रहा था 2-3 साल से, 2-3 साल से तैयारी करने के बाद उसका 12,000 रैंक आया। तो वो भी तो ये सोच सकता था यार अभी तक कुछ नहीं होता, अब 1 महीने में क्या हो जाएगा। बट उसने मोटिवेटेड था, उसने 1 महीने में किया, और उसका इंटरव्यू हमारे इस पे चैनल पे है, यू कैन फाइंड। मतलब मैं कोई स्टोरी बना के नहीं बोल रहा हूँ। उस बच्चे का नाम अश्विनी है, अश्विनी दुबे के नाम से है, उसका जाके देखो तो तुम्हें मिलेगा कि उसने 1 महीने के अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो लास्ट अटेम्प्ट हमें लगातार मारते रहना चाहिए। ये ठीक है, वन मोर ट्राई, बिकॉज ये हमारे पूरे करियर एंड जिंदगी का सवाल है। जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चों को मेहनत करने से, अपने दिमाग को समझाने के लिए वो बोलते हैं कि अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो अगर तुमने अपने डिसीजंस को डिले किया तो दैट इज़ एज गुड एज यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। ये ठीक है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम ऐसे ही करते हैं, अभी मैं बोर्ड के लिए पढ़ लेता हूँ, तो बोर्ड का लोड ही कितना है भाई। एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ोगे बोर्ड हो जाएगा, तो तुम बाकी के 7 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। और फिर एक बार जब बोर्ड खत्म होगा तो फिर तुम्हें दिन में 20 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं हुई। बट अभी से प्रिपरेशन करो, अब उसी लोड को अभी से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यू कैन डू मच बेटर। फिर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे चलो मैं मेहनत कर लेता हूँ, बट इसका क्या गारंटी है कि सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आई विल से कि पहले तो ये कोट पढ़ लो भाई, फेलियर इज नॉट ए क्राइम, द क्राइम इज नॉट ट्राइंग। ठीक है, तुम रीजंस क्यों ढूंढ रहे हो अपनी मेहनत नहीं करने का। ये ठीक है, अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखनी है, अगर तुम्हें अपना आगे का पूरा जो 30-40 साल का करियर है उसको संवारना है, तो अभी 6-7 महीने हम विदाउट इफ एंड बट के तैयारी तो कर ही सकते हैं ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। रिजल्ट जो भी होगा उसके बाद में होगा। उसके बाद अगर मान लिया हमारा मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो कम से कम मेरे को ये ग्लानि नहीं होगी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इतना ही कर सकता था और मैंने किया। ये एटीट्यूड हमारा जरूर रहना चाहिए, रादर देन कि हम ये बोलें कि ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। हाँ,
तो अभी जो बच्चे जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चला है वो आई विल से कि पहले तो एक बार बैठ के पूरा अपना प्रिपरेशन एनालाइज करो। उसके बाद जैसे दिवाली आ रहा है, खूब अच्छे से एंजॉय करो। उसके बाद एक प्लान बनाओ एंड स्टिक टू इट। ठीक है। जो 2022 में है वो मैंने बोला था फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोर्ड टाइप पेपर आए थे। दैट शुड बी ए वेरी बिग मोटिवेटिंग कि अगर बोर्ड की थोड़ी सी प्रिपरेशन से हम इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो अगर हमने प्रॉपर अगले का 2-3 महीने का टाइम दिया, मेंस में को इतना हवा बना रखा है, कोई बच्चा अगर ढंग से बोर्ड करे समझ के, तो विदाउट किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के वो कुछ क्वेश्चंस कर सकता है डेफिनेटली। अगर वो थोड़ा सा और प्रिपरेशन बेटर कर सकता है तो बहुत अच्छा कर सकता है वो। तो दिस शुड बी ए वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर। अच्छा, अगर बाई चांस मान लिया मेंस डिले हो गया तो ICU क्यूब ख़त्म करो, ये ठीक है, उसके बाद हमारा चैम्प करो, तो दैट विल बी ए डेडली कॉम्बिनेशन। फिर तो मेंस में हम 99 परसेंटाइल को आराम से फोड़ सकते हैं, ये ठीक है, बहुत आराम से फोड़ सकते हैं। अभी भी केवल IC क्यूब से भी फोड़ सकते हैं, मतलब उसका ये मतलब नहीं कि मैं ये बोलूँगा नहीं फोड़ सकते, आराम से फोड़ सकते हैं। बट फिर जो कुछ बच्चे चाहते हैं कि मेरी रैंक बहुत अच्छी आए, मेरे को मेन IIT में जाना है, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल ऑफ कोर्स, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। कुछ बच्चे इस बात के लिए बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मैंने अपने पेरेंट्स का बहुत पैसा लगा दिया। कुछ बच्चों को एक गिल्ट ट्रिप पे जाते रहते हैं वो बार बार। देखो, पेरेंट्स तुम्हारी भलाई चाहते हैं, ये ठीक है। अगर पेरेंट्स ने पैसा लगाया है तो उनके लिए वो पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता, उनके लिए तुम्हारा करियर मैटर करता है। तो वी शुड फोकस ऑन आर करियर। पिछले पीछे पास्ट में क्या हुआ है उस पर रोने से कुछ नहीं होने वाला। बट अगर तुम आगे चल के कुछ पॉजिटिव स्टेप लोगे, अभी से कसम खाओगे कि अब मैं मेहनत करूँगा, तो बहुत कुछ अभी भी किया जा सकता है। तो यू शुड नॉट कीप वेस्टिंग योर टाइम, ये ठीक है। उस नेगेटिविटी से बाहर आओ। फिर कुछ बच्चे अपने आप को मतलब उनका कोई रोल भी नहीं होता, मतलब उनकी कोई गलती भी नहीं होती। अब हो सकता है उन्होंने किसी एडमिशन लिया हो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ सीरियसली पढ़ाई नहीं हो रही हो, वो तो पढ़ना चाहता है बट सामने वाला पढ़ाई नहीं रहा, तो अब इसमें उसकी क्या गलती। इसके लिए तुम्हें ज़बरदस्ती अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक पॉजिटिव स्टेप एंड कम आउट ऑफ इट। ये मैंने जैसे कई बार बोल दिया, बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट ये होता है थोड़े दिन प्रिपरेशन करने के बाद कि आप छोड़ो हम ड्रॉप ईयर करेंगे। तो आई विल से कि दिस इज़ ए बहुत बड़ी मिस्टेक एंड यू विल रियलाइज जैसे तुम ड्रॉपर बन के 1 आध महीने तैयारी करोगे तो तुम्हें तुरंत रियलाइजेशन होगा कि यार तुमने 2 साल कैसे वेस्ट कर दिए, या लास्ट के 6 महीने कैसे वेस्ट कर दिए। लास्ट में तो बच्चा ये बोलता है कि मैंने 2 महीने भी पढ़ लिया होता तो बहुत लाइफ ईजी हो गई होती। तो ऐसे बच्चे जो हेल बेंट हैं कि मेरे को ड्रॉप करना ही करना है, उनके लिए भी आई विल से एक बार कोर्स ख़त्म कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोटे शहरों में होते हैं, छोटे स्कूल में होते हैं, ये ठीक है, उनको कंपटीशन का एक्सपोजर ही नहीं होता। फिर वो पहली बार आ रहे हैं, ये ठीक है, वो पहली बार सीधा सीधा उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो एकदम बाकी जो बच्चे 4-4 साल के एक्सपोजर वाले हैं उनके साथ कम्पीट करेंगे, ये मेरे को लगता है थोड़ी सी जाती है। वी शुड गिव देम प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ बच्चे अपने अंदर जैसे ये हीन भावना आती है कि शायद मेरे में दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्सपोजर से काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम्हें प्रॉपर एक्सपोजर मिला होता तो तुमने भी कर लिया होता, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ो, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब पास्ट में जो हो गया वो हो गया, तुम अनलकी थे तो थे, बट अभी तो जो तुम्हारे हाथ में उसका तो बेस्ट कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद को ब्लेम ना करें कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, एक्सपोजर से भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रॉन्ग कोचिंग सिलेक्शन का मैंने बोल दिया। अब ये ऐसे फैक्टर जो तुम्हारे हाथ में थे ही नहीं। कुछ बच्चों ने तो डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन करके अपनी प्रिपरेशन खराब की होगी, बट इस तरह की चीज़ अगर मेरे हाथ में है ही नहीं तो फिर तुम्हें ज़बरदस्ती अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। रादर तुम तो ये सोचो कि अब मैं इसको सुधार कैसे सकता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एक सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को पूरा छोड़ने की बजाय एक मिनिमम लेवल तक तो हमें ज़रूर तैयार करना चाहिए, एंड दिस कोर्स कैन हेल्प यू इन डूइंग इट। या फिर ऐसा हो सकता है मेरे 5 चैप्टर बहुत वीक है, 5 चैप्टर बहुत वीक से देखो 5 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हारा IIT चेंज हो सकता है, ब्रांच चेंज हो सकता है। तो वी शुड नॉट लीव इट जस्ट ऐसे ही, ये ठीक है। वी शुड टेक के हमारे प्रिपरेशन में कोई लूप होल ना बचे। तो हर चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक तो आप जरूर तैयार करके ले जाएं। तो अब फाइनली कंक्लूड करने से पहले आई विल से कि यू शुड से, सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं तो करूँगा, ठीक है। यू शुड से यस टू पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड फोकस। मतलब इस बार फोकस लूज नहीं करेंगे, इस बार मैं जो मैंने चीज़ शुरू की है बिल्कुल लास्ट तक ही ख़त्म करूँगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। नेगेटिविटी से बाहर आओ, ये ठीक है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा। अभी आओगे, आगे की लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
थोड़ा लेट आओगे और डिफ़िकल्ट होगी, थोड़ा और लेट आओगे और डिफ़िकल्ट होगी। एंड यू शुड से नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सेल्फ हेट। बहुत सारे बच्चे अपने को ही हेट करने लगते हैं, यार मैं किसी काबिल नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम बहुत लायक हो, तुम्हारे अंदर असीम संभावना है। 10th में जस्ट एक बार तुम सोचो कि किस जुनून से तुम पढ़ते थे, वो दिमाग तुम्हारे अंदर अभी भी है, ये ठीक है। बस एक बार उसको ऊपर लाने की जरूरत है। यू कैन स्टिल डू इट। तुम वही बच्चे हो जो उसमें 10वीं में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी होगी तुमने, और सभी खुश होंगे, ये ठीक है, पेरेंट्स भी खुश होंगे, आसपास के लोग भी खुश होंगे, ये ठीक है। तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बस थोड़ा सा हमें चीज़ें रीसेट करने की ज़रूरत है, ये ठीक है। अनसर्टेनिटी कि पता नहीं क्या होगा, इन सब नेगेटिविटी को दूर हटाओ, मेहनत करना चालू करो, ये ठीक है। रिग्रेट, फीलिंग ऑफ जीरो सेल्फ वर्थ कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। तुम बहुत काम के हो, 10वीं तक बहुत सारे बच्चे बहुत जम के मेहनत करते हैं, फिर एकदम किसी भी रीज़न से वो 11th 12th में चरमरा जाते। तो अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बशर्ते प्रॉपर प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। या फिर इसी टाइम का इसी बात का रिग्रेट रहता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा बहुत टाइम चला गया। ये सब हटाओ, अब तो तुम आगे की तरफ देखो। पीछे देखते रहोगे तो तुम्हारा और टाइम वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो आई विल से कि यू शुड टेक ए प्लेज। अगर मान लिया इस वीडियो से तुमने कुछ भी सीखा है तो आई विल से कि यू शुड टेक ए प्लेज कि अब जो हो गया वो हो गया, ये ठीक है। आगे का टाइम मैं प्रोडक्टिवली यूज़ करूँगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, मतलब मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरे से नहीं होगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट इन एनी केस, ये ठीक है। अभी आई विल स्टार्ट एंड बीच में रुकूंगा नहीं, केवल लास्ट तक, जब तक ख़त्म नहीं होता ना तब तक हम पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, तब तक सोचेंगे नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बस मेहनत करेंगे, ये ठीक है। एंड डेफिनेटली आई विल मेक इट टू IIT, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी टेंशन आए, बट आई विल मेक इट। इस तरह का जुनून होना चाहिए। और तुम ये बात याद रखो, तो आई विल से पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ये ठीक है। हमारे कमेंट बॉक्स में लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों ने किया था इस तरह के कमेंट, और इस साल उन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया कि देखो सर मेरा हो गया। तो यू विल बी वन ऑफ देम, आई विश। तो ये काम भी एक करो। तो आई होप यू विल बी टेकिंग इट पॉजिटिवली एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड हैव ए प्रॉपर प्लानिंग फॉर योर कोर्स, और सब कुछ अच्छा होगा। एंजॉय द प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट।